हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने शुरुआत के 5 प्रश्न करवाए थे, पार्ट 2 में 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न करवाए थे और आज की इस वीडियो में यह पार्ट 3 है। थंबनेल पर भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर के जो 15 तक के प्रश्न हैं वह करेंगे। अगर आप इससे पहली वाली वीडियोस को देखना चाहते हो तो उनकी लिंक मैंने प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को ऐड कर रखा है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सिर्फ उसी प्लेलिस्ट की नहीं, इससे पहले के जितने भी प्रश्नावलियां हैं उनके हर एक क्वेश्चन को मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो हर एक वीडियो को जाकर के देख सकते हो। चलिए दोस्तों, फटाफट शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा 11 नंबर का प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर हमें दिया गया है। और ये जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा गया था कि ये जो भी स्थितियां, जो भी ये प्रश्न दिए गए हैं, पहले तो हमें जांच करनी है क्या यह एपी है। एपी मतलब कि क्या यह समांतर श्रेणी बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो हमें डी का मान, डी यानी कि सर्व अंतर, और उसके आगे के यानी कि ये A4 तक है ना, इसके आगे के पद हम लोगों को 3 पद ज्ञात करने थे। सबसे पहले तो जांच करेंगे कि क्या यह जो प्रश्न है यह एपी है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं हल लिख लेता हूँ, ठीक है। हल लिख लेने के बाद अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसके लिए करेंगे? डी ज्ञात करने के लिए। डी का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब इसके और इसके, ए स्क्वायर और ए के बीच का अंतर जो है वह ज्ञात करेंगे। डी का फॉर्मूला होता है हमारा A2 - A1। यहाँ जो ए दिख रहा है ना, प्रश्न से कंफ्यूज मत होना, प्रश्न अलग है, फॉर्मूला अलग है। यहाँ पर ए का मतलब है हमारा पद, यानी कि ये जो है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ये पदों की संख्या है, ठीक है ना। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस प्रकार से। तो यहाँ पर डी यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। देखिए दूसरा पद है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है, इसमें से ए को घटाएंगे तो हमें मिलेगा, देखिए ये जो ए स्क्वायर है ना दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए पहले निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक ए को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ए को ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का निशान लगा के हम लोग एक लिख देंगे, तो ए को एक से गुना करेंगे तो ए ही रहता है। इतना तो बेसिक में सबको पता होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हम लोगों ने अंतर ज्ञात किया। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे का भी ज्ञात करेंगे। इस बार जो डी का फॉर्मूला होगा ना, डी बराबर में इस बार आएगा A3 - A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। ये मैं पिछले के सभी पार्टों में समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब A3 देखिए हमारा है A⁻³ यानी कि A क्यूब है। तो यहाँ पर A क्यूब ले लेते हैं, इसमें से क्या घटाएंगे, हमारा A स्क्वायर घटाएंगे। तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर A स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, A लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर जो है वो हम लोग वापस लेंगे, -1 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर A3 है, तो A स्क्वायर में A से गुना हुआ तो A3 आ गया, और माइनस का निशान लगा के हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर यहाँ पर लाना है, तो ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा। अभी आप सब यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो डी का मान है वह है ए, और ब्रैकेट में है हमारा A-1। यहाँ पर दूसरा मान में देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जा रहा है, ब्रैकेट में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर आ जा रहा है, यानी कि हमारे जो डी के मान है वह समान नहीं है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों मैंने एक लाइन लिखी कि अतः डी यानी कि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। और जब यह एपी नहीं है तो हमें जो है इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने की भी आवश्यकता नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसको आप सब यहाँ पर देख सकते हो। अब देखिए इसको हल करेंगे। इसको भी हल करने से पहले यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ, ठीक है। हल लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे कि सबसे पहले डी का मान ज्ञात करेंगे। तो डी बराबर है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला है हमारा A2 - A, ठीक है ना। A1 भी लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम लोग हल करेंगे। A2 देखिए दूसरा पद है हमारा √8। 1 मिनट, थोड़ा फोकस गड़बड़ था अभी, ठीक है। तो देखिए √8 है ना, तो इसको √8 लिख देते हैं। इसमें से किसको घटाना है हम लोग को, √2 को। अभी ऐसे तो घटेगा नहीं, सिंपल सी बात है। √8 जो है ना उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। किस प्रकार तोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा √8 है ना, इसको हम लोग तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर तोड़ते हैं। ये देखिए यह है हमारा √8। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, √8 का जो है ना पहले हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से जाएगा, ये 4 यहाँ पर हो जाएगा, फिर से 2 यहाँ पर 2 आएगा, और फिर से 2 होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है। इसका यहाँ पर हम लोग गुणनखंड यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 √8 बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया। आप सभी जानते हो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ। देखो ये √ है, इसको यहाँ पर 2 गुणे में 2 गुणे में 2। आप सभी जानते हो कि कभी भी √ में जो है ना, कभी भी किसी संख्या का जोड़ा बनता है तो वह बाहर आ जाती है, किसी समान संख्या का जोड़ा बनता है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 2 √2, ठीक है ना। तो √8 को हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये √8 है ना, इसको इस प्रकार से कर देते हैं,
2 अंडर रूट 2। अब इसमें से अंडर रूट 2 को हम लोगों को घटाना है। तो ये देखो, ये देखिए हमारे पास कितने 2 अंडर रूट 2 है। क्या है हमारे पास? अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है या 2 है। इसमें से हम लोग को एक अंडर रूट 2 को घटाना है। बचेगा क्या? एक अंडर रूट 2 बचेगा। तो एक ना लिख के अंडर रूट 2 लिख देते हैं, क्योंकि एक का महत्व नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। एक को गुना भी करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग अंडर रूट 2 में हम लोग ले लाए। अब क्या करेंगे ना कि तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटा करके देखेंगे। तो डी बराबर में इस बार फॉर्मूला बनेगा a3 माइनस a2। आइए फटाफट से करते हैं। a3 यानी कि अंडर रूट 18, इसमें से घटाना है हम लोग को अंडर रूट 8 को। अंडर रूट 18 का जब आप सभी गुणनखंड करोगे तो आप सभी को क्या मिलेगा? यहाँ पर इस बार आ जाएगा ये 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसमें से हम लोग किसको हटाना है? 2 अंडर रूट 2 को। आपसे गुणनखंड करना, आप सभी का 3 बार ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए 3 अंडर रूट 2 है, इसमें से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे, वापस क्या आएगा? अंडर रूट 2 आएगा। पता है ना, देखो यहाँ पर हमारे पास 3 बार अंडर रूट 2 है, इसमें से हम लोग को 2 बार अंडर रूट 2 घटा देना है। एक बार अंडर रूट 2 बचेगा ना, तो उसी को हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए हम लोग आगे वापस से करेंगे, एक बार फिर से डी का मान निकाल देते हैं। अंडर रूट 32 है, इसको नहीं लिख करके पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a4 माइनस a3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग आपसे वैसे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है ना उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको आगे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसको भी देखिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों ये बार आएगा हमारा अंडर रूट 32, इसमें से घटाना है हम लोग को अंडर रूट 18 को। देखिए जब आप इसको आप करोगे ना तो इस बार क्या आएगा हमारा? 4 अंडर रूट 2 आएगा। 4 अंडर रूट 2 आपसे करना आपसे यही मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या घटाना है? 3 अंडर रूट 2 को। पिछले वाला आपको पता ही है। वापस से 4 बार अंडर रूट 2 है, 3 बार अंडर रूट 2 घटाएंगे, एक बार अंडर रूट 2 बचेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, इसको रूट 2 ही बोल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है अंडर रूट बोलने की। कितने लोग रूट अंडर भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कुछ भी बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आया अंतर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी का मान समान है, अतः यह AP है। अब जब यह AP है तो प्रश्न में हमें दिया गया था कि इसके आगे के जो 3 पद हैं वो हम लोग को ज्ञात करने हैं। आइए ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों पद ज्ञात करने के लिए हम लोग देखो कि A1 A2 A3 और A4 तक दिया गया है हम लोगों को, ठीक है ना। हम लोग के आगे क्या ज्ञात करना है? हम लोग को A5 A6 और A7 ज्ञात करना है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो A5 देखो, A5 का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस में 4D। जितना ज्ञात करना है उससे एक कम डी मतलब सार्वंतर हम लोग को जोड़ना है। तो देखिए ए यानी कि शुरुआती पद है हमारा अंडर रूट 2, तो इसको लिखते हैं रूट 2 बोल रहा हूँ, अंडर रूट मतलब बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो रूट 2 में से क्या हमको जोड़ना है? 4 गुने में सार्वंतर है रूट 2, तो रूट 2 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखो 2 रूट 2 है, इसमें हमको जोड़ना है 4 गुने रूट 2। तो अब इसको देखो हम लोग हल करेंगे, ये आएगा हमारा रूट 2 प्लस में 4 रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास 4 रूट 2 है, यहाँ एक रूट 2 है, 4 और 1 इस पर आएगा क्या? बराबर में 5 रूट 2 आएगा। 5 रूट 2 आया, तो यहाँ पर 32 के बाद आएगा 5 रूट 2। तो अब इसी प्रकार से A6 यानी कि जो छठा पद है ना, 6 जो हमारा पद है उसको भी याद करते हैं। इस प्रकार से करेंगे, इस बार फॉर्मूला बनेगा A प्लस में A यानी कि प्रथम पद प्लस में 5D। देखिए A है हमारा रूट 2 आपको पता है, प्लस में हम लोग क्या करेंगे? 5 गुने में रूट 2 करेंगे। देखिए इस बार हम लोग इसको लिखेंगे किस प्रकार से? रूट 2 है, इसमें क्या जोड़ना है हम लोग को? 5 रूट 2। वापस कितना आया हम लोगों को? इस बार आया हमारा 6 रूट 2, क्योंकि 5 रूट 2 है, इसमें एक रूट 2 और जोड़ देंगे, 6 रूट 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। A6 A7 भी ज्ञात करना था, ठीक है ना, क्योंकि आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो A7 देखो ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों हमारा A प्लस में 6D, ठीक है ना। तो A है हमारा रूट 2, इसमें जोड़ेंगे 6 गुने में रूट 2, ठीक है ना। ये आएगा हमारा रूट 2 प्लस में 6 रूट 2। इसको हल करोगे तो आएगा हमारा 7 रूट 2। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो आगे के 3 पद यहाँ पे लिख देते हैं। आगे के 3 पद क्रमशः लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपर। क्रमशः क्या है हमारे? पहले शुरुआत में आया था हमारा 5 रूट 2 आया था ना, तो यहाँ पर देखो 5 रूट 2 कॉमा 6 रूट 2 कॉमा 7 रूट 2 है। ये हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। चलिए दोस्तों अब अगले वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे, हल लिख करके डी ज्ञात करेंगे, जिससे पता चलेगा कि यह AP है कि नहीं। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A आप सभी को लिख सकते हो, A1 लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि A1 को A ही लिखा जाता है, ठीक है। तो A2 देखिए हमारा है अंडर रूट 6 भी बोल सकते हो। इसमें से क्या घटाना है हम लोगों को? रूट 3 को घटाना है।
तो देखिए जो रूट 6 है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 6 का जवाब सभी अभाज्य गुणनखंड करोगे, सॉरी अभाज्य गुणनखंड बोलने के लिए देखिए यहाँ पर ये हमारा 6 है, इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1, यानी कि 2 गुने में 3 आया। ठीक है, मतलब इसका जोड़ा भी हम लोग का नहीं बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर कोई बात नहीं, जोड़ा नहीं बना तो क्या हो गया, ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं, यानी कि 2 गुने में 3। तो अब क्या आया, ये रूट में आया 2 गुने में 3 आया। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है, हमारा रूट का 3 घटाना है। अब देखिए जो 2 और 3 है, यह दोनों रूट में है हमारे, क्या है, दोनों के दोनों जो है वो हमारे रूट में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आया, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो ये 1 3 है ना, 1 3 यहाँ पर चला गया, तो क्या बचा हम लोगों को, रूट 2 बचा। बचा कि नहीं बचा, बच गया ना। देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, रूट 2 गुने में रूट रूट 3। ठीक है, तो 2 तिया 6 ही आ रहा है, वही बात है। ठीक है, एक ही बात है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे ना हम लोग, ये इसका रूट 2 आया, क्यों आया, क्योंकि 3 माइनस 3 किया तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 चला गया, तो रूट 2 आया। अब अगले वाले को भी याद करते हैं, डी का मान डी बराबर में हम लोग करके याद करते हैं। इस बार आएगा a3 माइनस a2। देखिए a3 है हमारा रूट 3, इसमें से किसको घटाना है, 1 मिनट, रूट 3 माइनस में रूट 9 करना है, तो रूट 3, तो इसी प्रकार से हमारा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, रूट 3 नहीं आएगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर आपसे थोड़ा चेंज कर लेना। a3 यानी कि रूट 9 आएगा, इसमें से घटाना है रूट 6 को, रूट 6 को। रूट 9 का मान देखिए हमारा 3 होता है, इसमें हम लोग क्या घटाएंगे, अंडर रूट में 2 गुने 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये रूट में है तो ये हमारा नहीं हटेगा। दोस्तों आप सब यहाँ देख सकते हो कि क्लियरली इसका डिफरेंस अलग आया है, इसका डिफरेंस अलग आया है। यहाँ पर 2 और रूट 3 आया है हमारा, 2 गुने 3 अंडर रूट में। ठीक है, और यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर अंडर रूट 2 मिला था, यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 2 गुने 3 आया, यानी कि जो इसका मान है वह समान नहीं है। तो समान नहीं है तो यह AP भी नहीं हो जाएगी। आप सब यहाँ पर लिख लेना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए दोस्तों जो हमारा अगला वाला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आइए इसको हल करते हैं। हल करना बड़ा ही सिंपल है इसको। ठीक है ना, हल लिख लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, इसको पहले सरल कर लेते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं उसका। 1 का 1 गुने में 1 करोगे 1 मिलेगा, 3 गुने में 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9, 5 बचे 25 और 7 सते 49। अब इसको घटाना आसान होगा हमारे लिए कंपेरेटिवली। तो देखिए अब इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है ना, तो पहले डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान का फॉर्मूला होता है हमारा a2 माइनस a1 पहले पद के लिए। तो देखिए डी के मान हम लोग याद कर लेते हैं शुरुआत के लिए। तो a2 है हमारा, देखिए इसको हम लोग 9 निकाला, 9 माइनस 1 करेंगे, तो 9 माइनस 1 जब आपसे करोगे तो आपसे क्या मिलेगा, बराबर में 8 मिलेगा। ठीक है ना, 8 मिलेगा। वापस से हम लोग करेंगे 25, इस बार आएगा डी बराबर में a3 माइनस a2। यहाँ के ऊपर करोगे तो यहाँ पर 25 माइनस 9, इसको जब आप सभी हल करोगे ना तो आप सभी को मिलेगा 16 मिलेगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि डी का मान समान नहीं है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि डी का मान समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन था इसको भी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का 14 नंबर। ठीक है ना, इसको भी कर दिया। अब आइए हमारा जो आखिरी क्वेश्चन बच गया है ना उसको भी कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है वह भी कुछ उसी प्रकार का है, पर इसका मान निकलेगा। ठीक है, ये मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और 73 है। इसको हल करते हैं, हल करेंगे। सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 73 तो दिया गया है। इस प्रकार से ये हमारी AP है। अब हम लोग सबसे पहले डी का मान ज्ञात करेंगे। डी बराबर होता है हमारा a2 माइनस a1। ठीक है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। a2 देखिए a2 यानी कि दूसरा पद, ये है हमारा a1 a2 a3 a4। तो a2 देखिए हमारा 25 है, 25 में से a1 को 1 घटाएंगे, हमारा क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है ना, 24 आया। वापस से अब डी का मान ज्ञात करेंगे। डी बराबर में इस बार फॉर्मूला लगेगा a3 माइनस a2 का। इसको करेंगे, देखिए a3 है हमारा 49, 49 में से घटाएंगे 25, इस बार आंसर क्या आया, 24 ही आएगा। ठीक है ना, आपसे घटा कर भी देख सकते हो। देखो 9 में से 5 गया 4 बचा और 4 में से 2 गया 2 बचा। ठीक है ना, सही है। तो अब वापस से डी निकाल लेते हैं एक बार और। ठीक है, क्योंकि सभी को चेक करना जरूरत है, जब मिलने लगे तो सभी को चेक करो इजीली। तो अगला पद हमारा है a4 माइनस a3। इसको करेंगे, a4 है देखिए 73 दिया गया हमारे को। अब इसमें से घटाएंगे 49, इसका भी मान देखिए यहाँ पर हमारा 3 है, इसमें से 1 का हम लोग हासिल लेंगे, 13 हो गया, 13 में से 9 गया, क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पर हमारा 6 आया, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, 24 ये भी आएगा, सही है मतलब। ठीक है, तो मतलब कि यह AP निकल गई दोस्तों हमारी। ठीक है ना, तो जब AP निकल रही है तो हम लोग क्या करना है, आगे के जो पद है उसको भी याद करना है। आगे के पद याद करेंगे, पहले लिख भी देंगे कि अतः डी का मान
समान है, समान है, इसलिए यह एपी है। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने लिखा। अब देखिए, अब आगे के पद भी ज्ञात कर लेते हैं। आगे के पद यानी कि A5 से शुरुआत करनी है ना, A5 ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस में 4D। ठीक है ना, तो ए देखिए, ए यानी कि शुरुआती पद है हमारा, एक आप सभी देख सकते हो, तो एक लिख देंगे। एक में क्या जोड़ना है, 4 गुने में डी का माना है हमारा 25, सभी में 24 आया है ना, 24 है हमारा। तो 24 चौका कितना होता है हमारा, सॉरी दोस्तों, इतने देर से जो मेरा माइक है ना वो मैंने कहीं और रख करके मैं भूल गया था। ठीक है, तो थोड़ा वॉइस आपसे को प्रॉब्लम आएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। पर आप सभी कैसे भी करके थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि A5 तो हम लोगों ने निकाल रहे थे ना, तो देखिए अभी मेरे को जस्ट याद आएगा, इस वेरी सॉरी। तो एक में अब क्या जोड़ना है, 24 चौका, देखिए हमारा क्या होता है, 24 चौका होता है, 1 मिनट, हमारा होता है 96 होता है, 96 होता है, मेरे को याद आया। ठीक है, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस बार 97 आ जाएगा, 97 आएगा। ठीक है ना, 97 आ गया। अब देखिए, अब हम लोग अगला पद ज्ञात करेंगे, यानी कि A6 ज्ञात करेंगे। A6 ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस में 5D। इस बार करेंगे, देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर A यानी कि 1 प्लस में 5 गुणे में 24। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी हम लोग देखिए एक प्लस में 24 से बच्चे दोस्तों हमारा हो जाता है, कितना होता है, 120 होता है, 120। तो इसका मान आएगा हमारा 121 आ जाएगा। अब A7 भी रह गया, इसको भी ज्ञात कर ही देते हैं। A7 ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा A प्लस में 6D। देखिए इसको ज्ञात करेंगे, A का मान है 1, इसमें जोड़ेंगे 6 गुने में D का मान है हमारा 24। तो देखिए हमारा अब क्या आएगा, ये हमारा आएगा 1 प्लस में 144 आएगा। तो इसको करेंगे तो 145 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब देखिए ये जो आखिर के जो 3 पद हैं, यह भी हम लोगों ने ज्ञात कर दिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। बीच में थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो गया था, आई नो, बट आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है ना, अभी तक जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना। एंड चैनल पर जितने भी लोग आपसे में से नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड जो बेल वाला आइकन है ना उसको भी दबा करके ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वाली प्रश्नावली के साथ, अगले वाले एक्सरसाइज के साथ। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।